बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़म तलवार का नहीं बल्कि अपनों के धोखे का होता है। हाँ, वही धोखा जो दिल को चीर कर रख देता है, जिसकी याद दिल को दिन रात तड़पाती रहती है, जिसकी चोट से नींद छिन जाती है और दिल बोझिल हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर अकेले में रोते हैं मगर किसी से कुछ कह नहीं पाते, और बार बार एक सवाल उठता है, क्या अल्लाह हमें देख नहीं रहा? क्या अल्लाह हमारी खामोशी सुन नहीं रहा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस रूहानी महफिल में हम उसी दर्द की दास्तान सुनेंगे और जानेंगे कि अल्लाह ताला उन लोगों से क्या फरमाता है जिन्हें सब ने धोखा दिया हो। नाजरीन, जब इंसान को अपनों से ही धोखा मिलता है तो दिल चीख उठता है। दोस्त की बेवफाई, रिश्तेदारों की बेरुखी, सबसे करीबी की गद्दारी, ये ऐसे ज़ख़म हैं जिन्हें वक्त भी ठीक नहीं कर पाता। मगर सुनिए, अल्लाह ताला का वादा है कि जब पूरी दुनिया आपको छोड़ दे तो वह आपके साथ होता है। हदीसों में आता है कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे के सबसे करीब हो जाता है जो गम और तन्हाई में सिर्फ उसी को पुकारता है। यानी जब इंसान सबसे मायूस हो जाता है तब अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। यही वह पल होता है जब धोखे के आंसू रहमत की बारिश में बदल जाते हैं। अल्लाह उस दर्द को देखता है, उस खामोशी को सुनता है और फरिश्तों के सामने उस बंदे की सब्र की मिसाल देता है। जी हाँ, अल्लाह ताला अपने उस बंदे के लिए इतना बड़ा इनाम रखता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। धोखा खाने के बाद जब इंसान चुप रहता है, सब्र करता है और अपने दर्द की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करता है तो अल्लाह उस सब्र को बर्बाद नहीं जाने देता। क़यामत के दिन जब लाखों करोड़ों इंसान हिसाब किताब के लिए खड़े होंगे, अल्लाह अपने उस बंदे को पुकारेगा जिसने दुनिया में सबका धोखा सहा लेकिन सब्र किया, और फरमाएगा, आज मैं तुझे ऐसा मकाम देता हूँ जहाँ कोई धोखा, कोई गम और कोई तन्हाई नहीं होगी। एक रूहानी वाक़या भी मिलता है। एक सहाबी को उनके करीबी लोगों ने बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। उन्होंने रात भर रोते हुए अल्लाह से दुआ की। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, कल रात तुम्हारी आहें आसमान तक गई और अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए। यानी धोखा इंसान को गिराने के लिए नहीं आता बल्कि अल्लाह के और करीब करने के लिए आता है। अल्लाह ताला ऐसे टूटे दिल वालों की दुआओं को सबसे पहले सुनता है, क्योंकि जब इंसान सबके धोखे से मायूस हो जाता है और सिर्फ अल्लाह की तरफ रुख करता है तो उसका दिल बिल्कुल साफ और टूट कर दुआ करने वाला होता है। हदीसों में आता है कि मजलूम की दुआ और टूटे हुए बंदे की आह अल्लाह और आसमान के बीच बिना किसी पर्दे के पहुंचती है। यानी जिसने धोखा सहा है और सब्र के साथ अल्लाह की तरफ रुख किया, उसकी दुआ सीधे अर्श तक पहुंचती है। भाइयों और बहनों, जब धोखा खाने वाला रात की तन्हाई में सजदे में रोता है तो फरिश्ते भी उस रोने की गवाही देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, देखो मेरे इस बंदे को लोग इसे तोड़ गए मगर ये फिर भी मेरे सामने खड़ा है। अब मैं इसे ऐसा उठाऊंगा कि दुनिया भी देखेगी और आखिरत भी। अल्लाह ताला कभी भी अपने किसी बंदे का हक बर्बाद नहीं करता। जो लोग धोखा देते हैं, छल करते हैं और मासूम दिलों को तोड़ते हैं, उनके लिए अल्लाह की गिरफ्त बहुत सख्त होती है। हो सकता है कि दुनिया में कुछ समय तक वे लोग चैन से जीते नजर आएं, मगर असल हकीकत ये है कि उनका दिल
कभी सुकून नहीं पाता। अल्लाह उनके दिलों से बरकत और चैन छीन लेता है। कुरानी वाक़यात में भी यह दिखाई देता है कि जब कौमें धोखा और गद्दारी पर उतर आई तो अल्लाह ने उन्हें जलील कर दिया। और हदीस में आता है कि जो बंदा धोखा देता है वह क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत से महरूम होकर उठाया जाएगा। यानी धोखा खाने वाले को अल्लाह इज़्ज़त और मकाम देता है और धोखा देने वाले को बेइज्जती और शर्मिंदगी में डाल देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जिसने आपको चोट पहुंचाई वही वक्त के साथ अल्लाह के अजाब या ज़िल्लत का शिकार हुआ। ये अल्लाह का अदल और इंसाफ है। लेकिन यहाँ एक और हकीकत है, अल्लाह अपने धोखा खाए हुए बंदों को सिर्फ बदले का सुकून ही नहीं देता बल्कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे नए दरवाजे खोलता है जिनका उन्होंने ख्वाब भी नहीं देखा होता। धोखा और दर्द इंसान के लिए इम्तिहान भी होता है और रहमत का ज़रिया भी। धोखा खाने के बाद इंसान सोचता है कि उसकी दुनिया ख़त्म हो गई, मगर हकीकत ये है कि वहीं से अल्लाह उसकी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करता है। पुराने दरवाजे जिन्हें इंसान हमेशा खुले समझता था अल्लाह बंद कर देता है ताकि उसे नई मंजिलों तक ले जा सके। कितने लोग हैं जिनका दिल धोखे से टूटा मगर उसी टूटेपन में उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया और उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें ऐसे कामयाब रास्ते दिखाता है जिनका तसव्वुर भी उन्होंने कभी नहीं किया। यही अल्लाह का तरीका है, जब वह किसी से लेता है तो बदले में कई ज़्यादा देता है। रूहानी किताबों में लिखा है कि जब किसी का दिल बार बार टूटे और फिर भी वह अल्लाह पर भरोसा रखे तो अल्लाह उसके दिल को अपने नूर से भर देता है। ऐसे दिल की दुआएं इतनी पाक होती है कि उनके ज़रिए दूसरों पर भी रहमत बरसती है। भाइयों और बहनों, धोखा इंसान को अल्लाह के और करीब करता है। जो बंदा पहले सिर्फ लोगों पर भरोसा करता था अब वही टूटकर अल्लाह पर भरोसा करना सीखता है। अल्लाह ताला उसे कभी नाकाम नहीं करता। जब सब साथ छोड़ दें और इंसान सिर्फ अल्लाह के दर पर झुके तो यकीन मानिए उसी पल उसकी तकदीर बदलना शुरू हो जाती है। कितनी बार आपने देखा है कि किसी को सबने धोखा दिया मगर कुछ वक्त बाद वही शख्स अल्लाह की रहमत से इतनी इज्जत और मकाम पा गया कि दुनिया हैरान रह गई। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ हूँ जब वह टूटा हुआ होता है। अब क़यामत का मंजर सोचिए, ज़मीन कांप रही होगी, लोग अपने गुनाहों से लदे खड़े होंगे और हर शख्स सिर्फ अपनी जान की फिक्र में होगा। उस दिन जिन लोगों ने धोखा दिया वो शर्मिंदगी और ज़िल्लत के साथ उठेंगे। उनकी आंखें झुकी होंगी, चेहरों पर काली स्याही होगी और दिल पछतावे की आग में जल रहा होगा। मगर वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने धोखा सहा था और सब्र किया था, अल्लाह ताला उन्हें अपने नूर से घेर लेगा। फरिश्ते उनके चारों तरफ खड़े होंगे और ऐलान करेंगे, ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया ने धोखा दिया मगर उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखा। आज इनका कोई हिसाब नहीं होगा। सोचिए कितना बड़ा मकाम होगा जब सारे लोग पसीने में डूबे होंगे। अल्लाह अपने बंदों को आराम और सुकून में रखेगा। धोखे की कसक जिसने दुनिया में झेली थी वही उस दिन रहमत और इनाम में बदल जाएगी। अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत के ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो, दुनिया में लोगों ने तुम्हारे दिल तोड़े मगर तुमने मुझे पुकारा। आज मैं तुम्हें वो देता हूँ
जो किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं और सोचा नहीं। भाइयों और बहनों, धोखे का दर्द आसान नहीं होता, लेकिन जब इंसान सब्र और तवक्कुल के साथ अल्लाह को पुकारता है तो धीरे धीरे उसका दिल हल्का होने लगता है। अल्लाह की रहमत उसे ऐसे रास्ते दिखाती है जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कभी आपने गौर किया है कि धोखा खाने के बाद जब इंसान सजदे में रोता है तो रोने के बाद दिल में अजीब सा सुकून आता है। वह सुकून किसी इंसान की ओर से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे उस बंदे को जिसे सबने धोखा दिया मगर वह फिर भी मेरे सामने खड़ा है। अब मैं उसके दिल से दर्द निकाल दूंगा और उसकी जगह यकीन और सुकून भर दूंगा। और यही वजह है कि धोखा खाने वाला जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो वक्त के साथ उसके चेहरे पर नूर नजर आता है। लोग हैरान होते हैं, इतने दर्द के बावजूद यह शख्स इतना मुतमईन कैसे है। असल में वह नूर और सुकून अल्लाह की तरफ से आता है। भाइयों और बहनों, दुनिया का हर धोखा, हर दर्द और हर आंसू बेकार नहीं जाता। अल्लाह ताला एक एक आह सुनता है, एक एक आंसू देखता है। लोग चाहे आपको तोड़कर चले जाएं मगर अल्लाह कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। अगर आज आप सब्र कर लें, अगर आज आप अल्लाह पर तवक्कुल कर लें तो कल आप उन्हीं लोगों के लिए मिसाल बनेंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया और आप कहेंगे अगर वह धोखा ना होता तो शायद मैं अपने रब को इतने करीब ना पाता। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपने भी कभी धोखा खाया है, दिल टूटा है तो मायूस मत होइए। यह आपके रब का पैगाम है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। अब इस पैगाम को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे आगे पहुंचाइए ताकि हर टूटा हुआ दिल जान सके कि अल्लाह उसे भूला नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे रूहानी पैगाम और दिल तक पहुँचे और टूटे हुए दिलों का सहारा मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।